जय माता दी। नवरात्रि में माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने की सबसे सरल विधि इस तरह से होगी। माँ खुश और पूरे साल बरसाएगी अपार धन संपदा और खुशियाँ। नवरात्रि के 9 दिन माँ के भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए पुराणों में देवी माँ की पूजा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करना चाहिए और कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो आइए उन कामों के बारे में जान लीजिए ताकि माता का आशीर्वाद बना रहे। नवरात्रि में क्या करें? नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना सुबह नहाकर पूजा स्थान और घर की अच्छे से सफाई करें। मंदिर की सफाई करें और गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। देवी माँ को लाल रंग काफ़ी पसंद है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता को लाल चुनरी ही चढ़ाएं और साथ में लाल रंग की चूड़ी अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा करें और उन्हें उनका मनपसंद भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक जहां आपने अखंड ज्योत जलाई है, उसके सामने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे माता रानी खुश होंगी। नवरात्रि के दिनों में अगर हो सके तो घर में कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति प्रज्वलित जरूर करें। पूजन अर्चन के बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण का पाठ करें। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से भी व्रत का फल नहीं मिलता। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधो उपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा ही उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकन आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशुद्ध अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत नहीं रखना चाहिए। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी खाना मना है। ऐसे करें घट स्थापना और सरल विधि से माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें। फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है वहाँ एक पाट रखें और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मौली बांधें। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर नाला बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट के ऊपर रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में नाला बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें।
अब घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें और फिर देवी का आवाहन करें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल, मिठाई आदि अर्पित करें। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक का विधि पूर्वक पूजन कर इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणताः स्मृताम्। इस मंत्र से पंचोपचार पूजन कर यथा विधि पाठ करें, माता की आरती उतारें और सबसे अंत में पूजा अर्चना में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा जरूर मांगें। व्रत में पूरे दिन किसी का दिल ना दुखाएं और यथाशक्ति दान जरूर करें। देवी व्रत में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना जाता है। सामर्थ्य हो तो नवरात्रि के प्रतिदिन, अन्यथा समाप्ति के दिन 9 कुमारी कन्याओं के चरण धोकर उन्हें देवी रूप मानकर गंध पुष्पादि से अर्चन कर आदर के साथ यथारुचि मिष्टान भोजन कराना चाहिए एवं वस्त्रादि से सत्कार करना चाहिए। कुमारी पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का अर्चन विशेष महत्व रखता है। इसमें 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्तिनी, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की संभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष वाली सुभद्रा स्वरूपा होती है। दुर्गा पूजा में प्रतिदिन की पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें प्रथम शैलपुत्री से लेकर 9वीं सिद्धिदात्री तक 9 दुर्गाओं की 9 शक्तियों का और स्वरूपों का विशेष अर्चन होता है। जय माता दी।